नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी आज 13वीं क्लास होने जा रही है। दोस्तों, इस क्लास में हम जो है उत्तराखंड की परीक्षावाणी बुक के चैप्टर वाइज समरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हल करेंगे। हमारे द्वारा संग्रहित किए गए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एग्जाम के दृष्टि से। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संगचुमना थुमका किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, संगचुमना थुमका किसकी सहायक नदियां हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुठियांगटी। यह दोनों जो है कुठियांगटी की सहायक नदियां हैं। एक नदी और आती है निरकुट। दोस्तों, कौन सी? निरकुट। निरकुट भी जो है दोस्तों किसकी सहायक नदी है? कुठियांगटी की। तो संगचुमना, थुमका और निरकुट किसकी सहायक नदी है? कुठियांगटी की। दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। काली की प्रारंभिक सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों, कुठियांगटी है। और किस नदी का उद्गम जांस्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से होता है? तो दोस्तों, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो जांस्कर श्रेणी है? जांस्कर श्रेणी कौन सी? ट्रांस हिमालय में। दोस्तों, ट्रांस हिमालय में जो है जांस्कर श्रेणी पड़ती है और जांस्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से होता है। तो कुठियांगटी नदी का जो उद्गम होता है जांस्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से होता है। और संगचुमना, निरकुट और थुमका इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा कहा गया है और इसके जल को पवित्र नहीं माना जाता? दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, स्कंद पुराण में काली नदी को जो है क्या कहा गया है? श्यामा कहा गया है और इसके जल को पवित्र नहीं माना जाता दोस्तों। और जो है इसके जल को जो है दोस्तों देवताओं को चढ़ाया नहीं जाता है। जो काली नदी है इसके जल को देवताओं को अर्पण करना जो है दोस्तों वर्जित है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रखी है। वह नदी जिसका उद्गम जांस्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास कालापानी में व्यास आश्रम नामक स्थान से होता है, वह काली नदी है। 259 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है दोस्तों पूरी। और वह नदी जो काकागिरी पर्वत के समानांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है, वह काली नदी है दोस्तों। और किस स्थान से काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मदेव मंडी। दोस्तों, ब्रह्मदेव मंडी से जो है काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। काली की सहायक अन्य नदियाँ गौरीगंगा, सरयू, लोहावती और लदिया नदी हैं। काला पानी से टनकपुर तक जो है काली नदी की कुल लंबाई 252 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों 252 किलोमीटर। जो काली नदी की कुल लंबाई है वह 252 किलोमीटर है। मुझसे ज़रा पहले 259 किलोमीटर हो गया था, तो उसको ठीक कर लेंगे। जो काली नदी की कुल लंबाई है वह 252 किलोमीटर है। दोस्तों, अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मदकानी, गोंखागाड़, रमलगाड़ किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? जो मदकानी है दोस्तों, कौन सी नदी? मदकानी, गोंखागाड़, रमलगाड़ किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गौरीगंगा। तो दोस्तों, मदकानी, गोंखागाड़ और रमलगाड़ किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो गौरीगंगा की। जो गौरीगंगा है दोस्तों पूर्वी धौलीगंगा के बाद, गौरीगंगा पूर्वी धौलीगंगा के बाद जो है जोलजीबी पिथौरागढ़ नामक स्थान पर काली गंगा में दाईं ओर से गौरीगंगा नदी मिलती है, जिसका उद्गम होता है कहाँ से? गौरीगंगा का कहाँ से उद्गम होता है दोस्तों? मल्ला जोहार से। मल्ला जोहार से जो है दोस्तों गौरीगंगा नदी का उद्गम क्षेत्र होता है। और कौन सा हिमनद? मिलम। जो मिलम ग्लेशियर है, पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर है, वहाँ से जो है गौरीगंगा नदी का उद्गम होता है। और प्रारंभ में इसकी दो शाखाएं गौरीगंगा व सोनकल्पा, जिसे रामल नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो इसकी प्रमुख सहायक नदी होती है। दोस्तों, तो गौरीगंगा कहाँ से निकली? मल्ला जोहार क्षेत्र से। और कहाँ से? मल्ला जोहार क्षेत्र के भी कहाँ से? मिलम ग्लेशियर से, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। मदकानी, गोंखागाड़ और रमलगाड़, जिसे सोनकल्पा या रामल भी कहा जाता है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी है। काली और गौरी नदियों का संगम होता है जोलजीबी। जोलजीबी कहाँ पर है दोस्तों? पिथौरागढ़ में जोलजीबी है। दोस्तों, काली की वह सहायक नदी जो मल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद से निकलती है, तो वह है गौरी गंगा।
अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सही सुमेलित है। तो हमें ऑप्शन के आधार पर बताना है कि निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, सरयू और पनार के संगम को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो सरयू और पनार के संगम को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो काकरी घाट। ठीक है, यह है कि सरयू को और पनार का संगम जो है काकरी घाट में होता है। सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम दोस्तों, सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम कहाँ होता है दोस्तों, तो कहाँ पर होता है, रामेश्वर तीर्थ में होता है दोस्तों। और काली और लदिया का संगम कहाँ होता है, काली और लदिया नदी का संगम दोस्तों। तो काली और लदिया सही नदी का संगम कहाँ होता है, चूका चंपावत में होता है दोस्तों। काली और लदिया का संगम जो है चूका चंपावत में होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सरयू और पनार के संगम को काकरी घाट में सरयू और पनार का संगम होता है। और ऐसे ही काकरी घाट को दोस्तों, काकरी घाट को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का बोध गया दोस्तों। उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है, काकरी घाट को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद ने, कौन से स्वामी विवेकानंदा ने दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने जो क्या की थी, तपस्या की थी दोस्तों। तो उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है, काकरी घाट को। सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम जो होता है रामेश्वर तीर्थ में होता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। और काली और लदिया का संगम जो है चूका चंपावत में होता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली नदी को सबसे अधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रम नदी सरयू की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों जो काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी जो सरयू नदी है, उसकी जो कुल लंबाई है वह कितने किलोमीटर्स की लंबाई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 146 किलोमीटर। जो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है सरयू, जो काली नदी को सबसे अधिक जल राशि देती है, उसकी लंबाई जो है 146 किलोमीटर है दोस्तों। और सरयू काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी है। और सरयू नदी को कुमाऊं की क्या सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। बागेश्वर का जो बैजनाथ तीर्थ है दोस्तों, कौन सा, बागेश्वर का जो बैजनाथ तीर्थ है, बागेश्वर का जो बैजनाथ तीर्थ है वह सरयू नदी की सहायक किसकी, सरयू नदी की सहायक गोमती के संगम पर है। गोमती, कौन सी दोस्तों, गोमती के तट पर स्थित है। और सरयू का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों, सरयू का स्थानीय नाम है सरजू। सरजू जो है सरयू नदी का स्थानीय नाम है दोस्तों। 146 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सरयू नदी बागेश्वर के कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, सुरमूल झुंडी। तो सुरमूल झुंडी नामक स्थान से जो है सरयू नदी बागेश्वर से निकलती है दोस्तों। और जो है दोस्तों सर्वप्रथम सरयू नदी में पुंगर व लाहौर नदियां मिलती हैं। और सरयू की सहायक कौन सी नदी है प्रमुख, गोमती नदी। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, डेवरा श्रेणी से जो है दोस्तों गोमती नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और बागेश्वर सरयू, जो बागेश्वर शहर है वह सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी सरयू नदी के संदर्भ में। इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। नदियां में उनकी लंबाई, पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर, कोसी की 168 किलोमीटर लंबाई है, सरयू की 146, पूरी रामगंगा की 108 किलोमीटर और गौरी गंगा की 104 किलोमीटर, जो कि मिलम ग्लेशियर से निकली है। सरयू का उद्गम सुरमल झुंडी नामक स्थान से होता है। सरयू की प्रथम सहायक नदी गोमती है। और सरयू और गोमती के संगम पर बागेश्वर है। और बागेश्वर का बैजनाथ तीर्थ सरयू की सहायक गोमती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों जो पूर्वी रामगंगा नदी है, तो निम्न में से कौन सी नदी जो है पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनोलागाड़। मिनोलागाड़ जो है दोस्तों पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी भुजपत्री गाड़, बैरलगाड़, गरगतिया गाड़ और काला पानी गाड़। कौन सी दोस्तों, काला पानी गाड़।
दोस्तों भोजपत्री गाड़, बैरल गाड़ और गड़गतिया गाड़ और कालापानी गाड़ जो है पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं, और मिनोला गाड़ पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी दे रखी है, जैसे कि भोजपत्री गाड़, गड़गतिया, कालापानी, बैरल सहायक नदियां हैं पूर्वी रामगंगा की। देवल और मिनाल गाड़, सुमाली गाड़ सहायक नदियां हैं किसकी? कोसी की दोस्तों। देवल गाड़, मिनाल गाड़, जो मिनाल गाड़ है किसकी सहायक है? कोसी की। और पूर्वी रामगंगा का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? कहाँ से होता है? पोंटिंग और नामिक ग्लेशियर से। और पोंटिंग और नामिक ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है पोंटिंग और नामिक ग्लेशियर? तो पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। तो इसके संदर्भ में कुछ यह जानकारी थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकलती है? तो दोस्तों वह कौन सी नदी है जो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व नैनीताल के मिलन बिंदु, समझ रहे हैं आप, नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लदिया नदी। तो लदिया नदी है दोस्तों, वह पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व नैनीताल के मिलन बिंदु गजार श्रेणी से जो है दोस्तों निकलती है। अब इसके संबंध में कुछ अन्य जानकारी भी दे रखी है। उत्तराखंड में काली नदी की अंतिम सहायक नदी लदिया नदी है, जो कि चूका चंपावत के पास जो है काली नदी में मिलती है। काली और लदिया का संगम चूका चंपावत के पास होता है, और गजार क्षेत्र पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व नैनीताल का मिलन बिंदु है, और यहीं से कौन सी? लदिया नदी निकलती है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की झीलें हैं, यानी कि निम्नलिखित में से हमें उत्तराखंड की झीलों के प्रकार बताने के, उत्तराखंड की झीलें किस प्रकार की हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विवर्तनिक प्रकार की। जो उत्तराखंड की झीलें हैं वह विवर्तनिक प्रकार की हैं, क्योंकि अपने देश में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। यथा विवर्तनिक झीलें जो हैं, जैसे कि कश्मीर का वुलर झील जो है एक विवर्तनिक झील है, और ज्वालामुखी झीलें भी पाई जाती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील दोस्तों। महाराष्ट्र की लोनार झील जो है एक ज्वालामुखी झील है दोस्तों। और जो उड़ीसा की चिल्का झील है, कहाँ दोस्तों? चिल्का झील, जो चिल्का झील है उड़ीसा की, वो कौन सी झील है? एक प्रकार की लैगून झील है दोस्तों। कैसी झील है? उड़ीसा की चिल्का झील एक प्रकार की लैगून झील है। और आंध्र प्रदेश की कौन सी दोस्तों? कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील जो है दोस्तों एक प्रकार की लैगून झील है। और वायु जनित झीलों की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान की कौन सी? राजस्थान की सांभर झील दोस्तों। राजस्थान की सांभर झील जो है एक वायु जनित झील है दोस्तों। डिडिवाना, पंचभद्रा और लूनक सरनसर, जो लूनक सरनसर है वह भी एक प्रकार की वायु जनित झील है। और हिमानी प्रकार की झीलें जो होती हैं वह उत्तराखंड की झीलें होती हैं। और राज्य में झीलों के अलावा जो है दोस्तों ताल एवं कुंड भी मिलते हैं, जो अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उत्तराखंड की झीलें किस प्रकार की हैं? तो विवर्तनिक प्रकार की दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन के आधार पर बताना है कि हमारे ऑप्शन में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, तो इसका आंसर दे रखा है भीमताल। तो दोस्तों यह बिल्कुल ठीक है, जो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है वह भीमताल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, जो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है वह कौन सा है? तो इसका आंसर दे रखा है दोस्तों नौकुचिया ताल। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल ठीक है, जो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है वह कौन सा ताल है दोस्तों? तो नौकुचिया ताल। अब ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं कि 5 कोनों वाला ताल कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर दे रखा है तड़ाक ताल, कि 5 कोनों वाला जो ताल है वह तड़ाक ताल है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो तड़ाक ताल है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है? तड़ाक ताल कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। और इससे 5 कोने नहीं निकलते, 5 सुरंगें निकलती हैं दोस्तों। क्या? 5 सुरंगें। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, तड़ाक ताल जो है दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। यह 5 कोनों वाला ताल नहीं है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा से जो है 5 सुरंगें निकलती हैं। और 5 कोनों वाले ताल की बात करें दोस्तों, तो वह कौन सा ताल है? नल
दमयंती ताल। कौन सा दोस्तों? नल दमयंती ताल। नल दमयंती ताल जो है दोस्तों 5 कोनों वाला ताल है और यह नैनीताल में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं कि अश्वघुर के समान ताल कौन सा है, तो इसका आंसर दे रखा है 7 ताल। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत रहने वाला है, क्योंकि जो अश्वघुर के समान जो ताल है दोस्तों वह कौन सा ताल है? नल दमयंती ताल। तो दोस्तों अश्वघुर के समान 5 कोने वाला ताल कौन सा है? नल दमयंती ताल। तो इसलिए हमारे ऑप्शन सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताल को ऋषि सरोवर भी कहा जाता है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से किस ताल को ऋषि सरोवर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल। नैनीताल को जो है दोस्तों स्कंद पुराण में, किसमें? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में जो है क्या कहा गया है दोस्तों? त्रिऋषि सरोवर। क्या? त्रिऋषि सरोवर या ऋषि सरोवर जो है दोस्तों नैनीताल को कहा जाता है। और किसमें कहा गया है? स्कंद पुराण में। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। झिलमिल ताल किस जनपद में स्थित है दोस्तों? जो झिलमिल ताल है वह किस जनपद में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंपावत। चंपावत में जो है दोस्तों झिलमिल ताल स्थित है। और इसकी आकृति कैसी है झिलमिल ताल की? तो झिलमिल ताल की आकृति कैसी है दोस्तों? गोल। तो गोलाकार जो है झिलमिल ताल की आकृति है दोस्तों। और यह कहाँ पर स्थित है? चंपावत में स्थित है दोस्तों। अभी कुछ अन्य तारों के बारे में भी जानकारी दे रखी है दोस्तों। मलबा ताल कहाँ पर है दोस्तों? नैनीताल में। सड़िया ताल भी नैनीताल में है। हरीश ताल भी नैनीताल में स्थित है दोस्तों। और गिरी ताल कहाँ पर है? काशीपुर में, सबको पता है। सुरकुंडा ताल जो है दोस्तों बागेश्वर में है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है। और श्याम ताल कहाँ पर है दोस्तों? श्याम ताल या श्यामला ताल चंपावत में स्थित है दोस्तों। और यहीं पर जो है विवेकानंद आश्रम भी स्थित है, जहाँ पर झूला मेला लगता है। वह ताल जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है श्याम ताल या श्यामला ताल। और यहीं पर क्या लगता है दोस्तों? झूला मेला लगता है दोस्तों, श्यामला ताल के पास दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ताल कमल और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा ताल है जो कमल और कमल गढ़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भीमताल। भीमताल जो है नैनीताल जिले जनपद में स्थित है दोस्तों। और यह कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई जो है दोस्तों 1674 मीटर आती है और चौड़ाई जो आती है वह 447 मीटर आती है। और भीमताल जो है दोस्तों कमल और कमलगढ़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी आकृति की बात करें भीमताल की तो त्रिभुजाकार है दोस्तों। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार जो है दोस्तों भीमताल की आकृति है। और भीमताल के तट पर जो है एक भीमेश्वर महादेव, किसके दोस्तों? भीमेश्वर, क्या दोस्तों? भीमेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। और भीमताल के बीचों बीच में जो है दोस्तों एक टापू भी स्थित है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। जो निम्न में से सबसे ऊंची चोटी है तो आप देख लेते हैं ऑप्शन के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए आयरपात, ऑप्शन नंबर बी देवपात, ऑप्शन नंबर सी चाइना पीक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमसे जो है नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाइना पीक। जो नैना पीक है या चाइना पीक है, चाइना पीक को किस नाम से और जाना जाता है? नैना पीक के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। और जो नैना या चाइना पीक है वो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 2611 मीटर। कितनी दोस्तों? नैना पीक या चाइना पीक की कितनी ऊंचाई है? 2611 मीटर जो है नैना पीक या चाइना पीक की ऊंचाई है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी भी दे रखी है, जैसे कि किस ताल के किनारे कुकुर मकरी शैवाल से आच्छादित रहती है? तो नैनीताल है दोस्तों। नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई 1937 या 1938 दोस्तों, 1937 या 1938 मीटर जो है नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई है। और यह झील ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़ों या सप्तभृंग
7 पहाड़ों से घिरी हुई है, जिसमें प्रमुख आयरपात, देवपात, हार्डीगढ़ी, स्नोव्यू, आलमसरिया कांटा और शेर का डांडा से घिरी हुई है। नैना देवी शक्तिपीठ भी नैनीताल में स्थित है और नैनीताल की खोज जो है 1841 में दोस्तों किसने, शाहजहांपुर निवासी, जो शाहजहांपुर के निवासी थे पी बैरन, एक चीनी व्यापारी थे सीपी बैरन, उन्होंने जो है नैनीताल की खोज की थी। और चाइना पीक का अन्य नाम जो है नैना पीक है दोस्तों। तो चाइना पीक का अन्य नाम क्या है, नैना पीक है दोस्तों। और जो बात करें हम दोस्तों नैना देवी शक्तिपीठ, जो माता नैना देवी है, उनका शक्तिपीठ भी जो दोस्तों है वह नैनीताल में स्थित है। और 1842 में नैनीताल को बसाने की जिम्मेदारी मोतीलाल शाह को दी गई थी, जिन्होंने नैनी झील के निकट जो है दोस्तों नैना देवी मंदिर, जो नैना देवी शक्तिपीठ है, वह बनवाया था। लेकिन 18 सितंबर 1880 में नैनीताल में जो है बहुत बड़ा भूस्खलन आया था, जिसमें जो है यह शक्तिपीठ क्षतिग्रस्त हो गया था। बात को जो है इसका जीर्णोद्धार जो है दोस्तों 1882 में जो है, जो मोतीलाल शाह होते हैं उनके पोते ने जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया था दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। तो दोस्तों कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सात ताल। सात ताल जो है दोस्तों कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। सात ताल पहले 7 झीलों का दोस्तों, 7 ताल पहले 7 झीलों का समूह हुआ करता था, जिसमें कुछ झीलें दमयंती ताल, नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल और लक्ष्मण ताल आदि हैं दोस्तों। नल दमयंती ताल की बात करें तो अश्वघुर के समान 5 कोनों वाला ताल कौन सा है दोस्तों? तो वह है नल दमयंती ताल। कौन सा? नल दमयंती ताल जो है अश्वघुर के समान जो है, अश्वघुर के समान जो है 5 कोनों वाला ताल है। और 7 तालों का जल कहाँ जाता है दोस्तों? तो बलिया नदी में जाता है 7 तालों का जल दोस्तों। तो यह कुछ 7 ताल के बारे में जानकारी थी दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। 7 ताल में प्रमुख नल दमयंती, गरुड़, पन्ना, पूर्ण, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल आदि प्रमुख हैं दोस्तों। वह ताल जिसकी आकृति अश्वघुर के समान है तो वह है 7 ताल दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस ताल की आकृति जानवरों के खुर के समान है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुरपा ताल। जो खुरपा ताल है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है? नैनीताल जनपद में खुरपा ताल स्थित है। और खुरपा ताल झील का आकार जानवर के खुर के समान है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हम ऑप्शन के आधार पर चेक कर लेंगे कि इन ऑप्शंस में से हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए है सुरकुंडा ताल। सुरकुंडा ताल जो है टिहरी में स्थित दे रखा है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो सुरकुंडा ताल है ना दोस्तों, सुरकुंडा ताल कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। सुरकुंडा ताल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बागेश्वर में। जो सुरकुंडा ताल है वह बागेश्वर में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं होगा दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेते हैं। जो द्रोड़ ताल है वह उधम सिंह नगर में है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, द्रोड़ ताल उधम सिंह नगर में है। जो श्यामला ताल है दोस्तों वह चंपावत में है, बिल्कुल ठीक है, श्यामला ताल चंपावत में है और यहीं पर झूला मेला लगता है। और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा होगा ही नहीं। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागताल स्वामी ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो नागताल है, स्वामी ताल है, वह किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपावत। जो नागताल है और स्वामी ताल है दोस्तों वह चंपावत जनपद में स्थित है दोस्तों। इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रखी है कि वह ताल जिसके किनारे झूला मेला लगता है श्यामला ताल है। सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध ताल जो है वह भी श्यामला ताल है। वह ताल जिसके निचले भाग में पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं, वह कौन सा ताल है दोस्तों? तड़ाक ताल है, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ताल टिहरी जनपद में स्थित नहीं है दोस्तों। तो वह कौन सा ताल है निम्नलिखित में से जो टिहरी जनपद में स्थित नहीं है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए सहस्त्र ताल। दोस्तों सहस्त्र ताल जो है टिहरी जनपद में स्थित है, और सहस्त्र ताल जो है दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र का, किसका, गढ़वाल क्षेत्र का जो है दोस्तों सबसे बड़ा और क्या, सबसे बड़ा व गहरा ताल है दोस्तों। कौन सा ताल, सहस्त्र ताल जो है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। और सहस्त्र ताल के पास ही कौन सा ताल है, महासर ताल है, जिसकी आकृति जो है कटोरे नुमा है। और महासर ताल को क्या कहा जाता है दोस्तों, भाई और बहन का ताल भी कहा जाता है। किसे, महासर ताल को दोस्तों, जो कि टिहरी में स्थित है दोस्तों। अब बात करें यम ताल की दोस्तों, तो यम ताल भी दोस्तों टिहरी में स्थित है, जो कि हमेशा क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है दोस्तों। अब बात करें सुरकुंडा ताल की दोस्तों, तो सुरकुंडा ताल कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह टिहरी जनपद में स्थित नहीं है दोस्तों। और बात करें ऑप्शन नंबर डी के मंसूर ताल की, तो मंसूर ताल जो है दोस्तों टिहरी जनपद में स्थित है। और जो खतलिंग हिमनद के पास जहाँ राजहंस देखने को मिलते हैं, वही मंसूर ताल के पास से जो है दूध गंगा नदी निकलती है दोस्तों। तो मंसूर ताल भी जो है दोस्तों टिहरी जनपद में स्थित है। तो दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यपद ताल किस जनपद में स्थित है दोस्तों। तो सत्यपद ताल को किस और नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो सतोपंत के नाम से, सतोपंत के नाम से जो है सत्यपद ताल को जाना जाता है दोस्तों। और यह ताल किस जनपद में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चमोली जनपद में। चमोली जनपद में जो है दोस्तों यह 3 कोनों वाला यानी कि त्रिकोण ताल, त्रिकोण आकृति का ताल है दोस्तों सत्यपद ताल, जो कि चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रखी है अन्य तालों के। चमोली जनपद में स्थित ताल बिरही ताल, बैनीताल, विष्णु ताल, लिंगा ताल, आछरी ताल दोस्तों, झलताल, काकभुसुंडी ताल, कोहना ताल, गुडियार ताल, आदि मातृका ताल, नरसिंह ताल व सिद्ध ताल, यह सभी ताल जो हैं चमोली जनपद में स्थित हैं दोस्तों। और जो लिंगा ताल है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह है फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। कहाँ पर, फूलों की घाटी के मध्य जो है लिंगा ताल स्थित है दोस्तों। और इसे अछरी ताल भी कहा जाता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्रुपदा की कटार, जो द्रुपदा की कटार नामक चोटी है किस जनपद में स्थित है दोस्तों। द्रुपदा की कटार नामक चोटी किस जनपद में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद में जो है दोस्तों द्रुपदा की कटार नामक चोटी स्थित है, क्योंकि जो सहस्त्र ताल है दोस्तों, टिहरी का सहस्त्र ताल, जो कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है सहस्त्र ताल, उसे जो पानी प्राप्त होता है दोस्तों, वह किससे प्राप्त होता है सहस्त्र ताल को पानी प्राप्त, तो द्रुपदा की कटार नामक चोटी से जो है दोस्तों सहस्त्र ताल को जो है पानी प्राप्त होता है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह ताल जो सदैव बर्फ से ढका रहता है दोस्तों। तो वह कौन सा ताल है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यमताल। यमताल जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, किस जनपद में स्थित है यमताल, तो टिहरी में। टिहरी जनपद में जो है दोस्तों यमताल स्थित है, जो कि वर्ष यानी कि सदैव हमेशा वर्ष जो है दोस्तों बर्फ से ढका रहता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, केदारताल किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों केदारताल किस जनपद में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों जो केदारताल है वह कहाँ पर स्थित है, कोई बताएगा केदारताल पर कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइएगा जरा। केदारताल जो कमेंट ऑप्शन है ना दोस्तों, उसमें बताइएगा कि केदारताल कहाँ पर स्थित है। तो केदारताल कहाँ पर है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी जनपद में जो है दोस्तों केदारताल स्थित है, कहाँ पर, गंगोत्री के पास। कहाँ पर है, गंगोत्री के पास है। और किस चोटी पर है, तो
थलैया पर्वत पर है दोस्तों। कहाँ पर? थलैया पर्वत पर जो है केदारताल स्थित है। थलैया पर्वत श्रृंखला पर केदारताल स्थित है। कहाँ पर? उत्तरकाशी में, गंगोत्री के पास जो है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है दोस्तों? तो वह कौन सा ताल है जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है दोस्तों? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रोहिसाड़ा ताल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी खेड़ा ताल। ऑप्शन नंबर सी लामा ताल और ऑप्शन नंबर डी बाधाड़ी ताल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाधाड़ी ताल। बाधाड़ी ताल जो है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में नहीं स्थित है। और रोहिसाड़ा ताल, खेड़ा ताल, लामा ताल और दोस्तों रुईसारा ताल और देवसाड़ी ताल। कौन सा दोस्तों? रुईसारा ताल, देवसारी ताल, रोहिसाड़ा ताल, खेड़ा ताल और लामा ताल, यह सभी कहाँ पर स्थित है? तो यह सभी उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं और बाधाड़ी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। जैसे कि उत्तरकाशी में स्थित ताल नचिकेता ताल, डोडी ताल, काणा ताल, फाचखंडी वया ताल, केदार ताल और देवसाड़ी ताल जो है उत्तरकाशी के प्रमुख ताल हैं। और एक आता है मंगलाचू ताल दोस्तों, उत्तरकाशी में है और उसकी विशेषता है कि ताली बजाने से जो है मंगलाचू ताल में बुलबुले उगते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा और बड़ा ताल है। तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा और बड़ा ताल है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा दोस्तों। सहस्त्र ताल जो है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। कहाँ पर है? टिहरी जनपद में स्थित है। और द्रुपदा की कटार से दोस्तों, द्रुपदा की कटार से जो है दोस्तों, द्रुपदा की कटार नामक चोटी से जो है सहस्त्र ताल को पानी की प्राप्ति होती है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वह ताल जो नीले रंग के कमलों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वह कौन सा ताल है जो कि नीले रंग के कैसे नीले रंग के कमलों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बासुकी ताल। बासुकी ताल जो है दोस्तों लाल पानी वाला है। लाल पानी, क्या दोस्तों? लाल पानी। जो बासुकी ताल है उसका पानी जो है लाल है और बासुकी ताल जो है दोस्तों नीले कमलों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों यह था हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। और मेरी दृष्टि से दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से भी और मेरी दृष्टि से भी दोस्तों, यह क्वेश्चन जो हमारे द्वारा संग्रहित किए गए हैं दोस्तों वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। और एग्जाम में दोस्तों परीक्षावाणी बुक एक ऐसी बुक है जो एग्जाम में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि लगभग एग्जाम के 70% क्वेश्चन जो हैं वह परीक्षावाणी बुक से ही तैयार किए जाते हैं दोस्तों। तो मन लगाकर पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाइए। यही कामना करता हूँ कि अच्छे से आप सरकारी नौकरी लगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत दोस्तों।